हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि बिहाइंड द सीन, जो कि आप लोगों की सबसे फेवरेट रीडिंग है। अगर मुझे तो लगता है वीक में 3 दफ़ा भी कर दूँ तो किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा। तो आई हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। मैंने इसको ज़रा बढ़ा दिया है। आप मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा ये देखते होंगे। और तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन, 4 नंबर है, स्पिरिट्स हैं, गाइडेड है आप। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 4 अगेन ये एक इवेंट होगा। जस्ट बिलीव इट कि आप एक सपोर्ट आपके लिए डेवलप हो रही है। आपका जो माइंडसेट किसी सिचुएशन को लेकर है, इस बात पर बिलीफ रखें कि आप गलत नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बिलीफ आपको किसी के भी सामने, ये जो आपकी आइडियोलॉजी है जिसमें आप अपने तमाम 4 एंजल्स से के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं, जितने भी यानी कि जितना भी एक स्पिरिचुअल लेवल पर एक सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है यूनिवर्स ने, उनके थ्रू जो आपको गाइडेंस मिलती है, आपकी इंट्यूशंस जो कहती हैं, आप अपनी गट फीलिंग्स पर जो जाते हैं, इन सब पर आपको वर्क करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप इसी के थ्रू गाइड किए जाएंगे। और बिहाइंड द सीन ये प्लानिंग आपके लिए पूरी पक्की चल रही है। ये पूरी सपोर्ट, जब अगर आपका इस पे बिलीफ सिस्टम अच्छा होगा तो आप अपकमिंग सिचुएशन में किसी भी फॉर्म के तज़ाद, इख्तिलाफ, बहस, तबसरे, मुबाहिसे, इन सब चीज़ों को रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड आप जिन भी मामलात को देखेंगे, उन मामलात में आप ये देखेंगे कि ये मामलात डेड एंड पर या डेडलॉक पर नहीं जा रहे। ये चीज़ें रिजॉल्व होती हैं और नए रास्ते, नई शुरुआत होती है। जो लोग फर्टिलिटी इश्यूज से गुज़र रहे हैं, जो लोगों की कोई साइकिल्स चल रहे हैं, मेडिकेशन चल रही है, और देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको प्रेगनेंसी न्यूज़ मिले। और जो लोग ट्राइमेस्टर, जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत क्रिटिकल चल रहा था, दे विल फाइंड स्टेबिलिटी। एक तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल होप जो है वो लूज़ कर चुके हैं कि नहीं अब इसमें कोई चार्म नहीं है, एटलीस्ट एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि आप खाली प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं, बट आपका फर्टिलिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। आपको पीसीओज हैं या जो भी है, आई कैन सी दैट देर इज़ अ न्यू थिंग बिगनिंग इन योर लाइफ एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये एक साइकिल है। शायद आप पहले सिर्फ लड़ाइयों में पड़ जाते होंगे, अब आप मसलों को समझने में, प्रोसेस करने के लिए केपेबल हो रहे हैं, विच इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अब तक ऐसा होता होगा कि आप सिर्फ अपने हिसाब से सोचते होंगे, मैंने जो कहा, मैंने जो बोल दिया, मेरी मानी जाए, मेरी सुनी जाए, इस तरह का आपका होगा। अब कुछ हर तरफ से आपको कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कॉल, कोई ऐसी रिलीजियस बिलीफ, कोई ऐसी इंतबाह या ऐसी कोई इस्लाह या ऐसी कोई तदबीर आपको अगाहे बगाहे मिलेगी, जो कि हो सकता है आपके परसेप्शन को बदले। आप अगले को भी सुनने की पोजीशन में आना शुरू हो जाएं आहिस्ता आहिस्ता, एंड देन यू विल स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है कि what is happening behind the scene. This is the situation, this is the scenario which is happening behind the scene. Let's see more. What is happening behind the scene?
What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? Being in the flow, I'm in the flow of the universe. ये तो आपके लिए एक गाइडेंस ही है. अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी. लेट इट बी मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स. मैंने कहा था ना, आप अपने बिलीव, इस बात पर अगर आपका बिलीव सिस्टम होगा, ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ आते हुए देखेंगे. देयर इज़ समथिंग हैपनिंग लिटरली बिहाइंड द सीन कि आपने जो कुछ मांगा है, जो कुछ सोचा है, जो कुछ प्लान किया हुआ है, यू विल सी के ये सारे ख्वाब, समटाइम्स इट टेक्स 10 years टू हैपन दैट 1 year. ये वो वाला मामला नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन. ड्वेलिंग इन टू ट्रुथ. अभी मैंने एक बात कही आपको कि आप हक़ का साथ दें, आप सच का साथ दें, आप हकीकत पसंद हो जाएंगे, आप कन्फ्रंट करेंगे ट्रुथ को, रियलिटी को, और आप लिटरली इस गट फीलिंग में, इस इंट्यूशन में, आई कैन सी आपके अंदर ये डेवलपमेंट होगी कि आपको लगेगा कि देखो जो गलत है ना वो गलत है. मैंने आपको यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की बात कही, आप अगले को कायल करने की पोजीशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार आई एम ऑल्सो ओपन टू लिसन, आई एम नॉट इन अ डिक्टेटरशिप पोजीशन. फॉलोइंग योर ब्लेस. हो सकता है कमिंग डेज में आप बिल्कुल ऐसे हो जाएं, ठीक है भाई, किसी को रहना है मेरे साथ रहे, किसी को नहीं रहना खुश रहे. एंड यू आर वेरी डिफरेंट. आप हो सकता है अब तक अपने आप को थोड़ा सा कहीं कहीं जगहों पर मिसफिट फील करते हों, लेकिन कुछ एक आध लोग जो खुद नार्सिसिस्ट हैं, अगर आपने अपने आप को जज करने का पैमाना उनका लेंस ले लिया है तो आपको अपनी पोटेंशियल कोई नज़र नहीं आएगी. आई कैन सी कि अगर आप जैसे ही किसी को अपनी लाइफ से इस कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू एक परे हट लव वाली बात कर रहे हैं ना, कि तुम साइड पर हो जाओ एंड आई वॉन्ट टू बी इन फ्लो, मेरे साथ जो हो रहा है लेट मी एक्सपीरियंस व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, तो उसमें ये होगा कि आप अपनी ही कंपनी को, आप अपनी ही सोल को एंजॉय करना शुरू कर देंगे. और आप अलाउ करेंगे कि भाई मैं आपके लिए बुरी हूँ तो प्लीज़ आप अपना रास्ता बदल दें. मैं आपको पसंद नहीं हूँ, आज के बाद प्लीज़ अपना बूथा मत दिखाएगा. आपको मुझसे नफ़रत है भाई, प्लीज़ 100 बिस्मिल्लाह दफ़ा हो जाइए मेरी ज़िंदगी से. एंड यू विल स्टार्ट अगर कोई कायल नहीं हो रहा, कोई कन्विंस नहीं हो रहा, कोई कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करना चाह रहा, यू विल इन्जॉय योर ओन कंपनी, यू विल बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. शायद आपको पहले ही से बहुत ज़्यादा अकेले रहने की आदत है, और ये जो दूसरे वाले मामलात हैं, दूसरे जो लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है क्योंकि इन्होंने अपने तौर पर कभी भी अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी है. सो दिस इज़ समथिंग अ स्ट्रेंथ कमिंग टूवर्ड्स यू which is happening behind the scene, something like that. Let's see more. What is happening behind the scene? 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 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And the Fool. Somebody is going to approach you from your past. I can see a man, koi Sahab Bahadur, a very gentle, very emotionally mature, very father-figured personality is coming. You're not compromising on less. किसी ने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि आप अब वो नहीं हैं जैसे आप पहले थे.
With the Four of Cups, you are in a rejecting mode. And why you are in a rejecting mode? Because you are a self-sufficient person. अपना उगाओ, अपना खाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ. आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली. आप इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशेंट हैं. आपके पास अपनी सेविंग्स हैं, अपना स्टाइल है, अपनी स्किल्स हैं, एंड यू आर फीलिंग फ्री. यानी आपका स्टाइल बहुत सारे लोगों को इरिटेट करता होगा, आपका अंदाज़ बहुत सारे लोगों को इरिटेट करता होगा, बट माज़रत के साथ आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. और समथिंग हैपनिंग, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली बिहाइंड द सीन, अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. एक फोर ऑफ कप्स में अगर कोई एम ही आए बाएँ शाएँ आकर आपके सामने आ रहा है और बोल रहा है नहीं बस तुम अब ये देख लो और तुम ये ले लो चीज़ें, चाहे वो किसी की अटेंशन है, चाहे वो किसी का एटीट्यूड है, चाहे वो किसी का बिहेवियर है, चाहे वो किसी की स्टेटमेंट है, कोई कमेंट है, कोई बुलिंग है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड ये चीज़ किसी ने बड़ी शिद्दत से महसूस कर ली है कि भाई अब उसका जोन मुख्तलिफ है, अब उसके बगैर चारा भी नहीं है, उसके साथ मौका भी ऐसा है, नहीं हो सकता उसके बगैर गुजारा, बनानी पड़ेगी. एंड समबडी इज़ टेकिंग दिस रिस्क. आई कैन सी कि कोई पास्ट से आपकी लाइफ में दोबारा से री एंट्री मारने की कोशिश करेगा और उसको आपके साथ मामलात को सेटल करना है. बिकॉज़ ये इंसान कहीं ना कहीं से आपको असेस कर चुका है कि अब आप अपनी फुल पावर्स में हैं और आप रिलेशनशिप को बड़ी स्ट्रेंथ के साथ चला सकते हैं. एंड दिस पर्सन, ये जो इंसान है, ये इमोशनली आपके ऊपर कोडिपेंडेंट हो रहा है और इसको आपकी पॉजिटिविटी, आपका तड़ाक से जो है वो स्टेबल होना, लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, अपनी पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट, फ़न, हल्ला गुल्ला, आप किसी के घुटने टिकवाते हुए उसको नज़र आ रहे हैं बड़े साफ. एंड मे बी इसके रिटर्न पर यू विल से कि ठीक है अब तुमने मान लिया ना आखिर, तो चलो सही है, स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 एंड 0, द फूल कार्ड एंड द न्यू बिगनिंग एंड फॉलोइंग योर ब्लिस. ये एटीट्यूड जो है ना, ये एटीट्यूड आपके अंदर यूनिवर्स की तरफ से डेवलप हो रहा है जो कि अभी आपको नज़र नहीं आएगा. आप ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक बहुत ही पक्की एनर्जी फेज़ में हैं और उस पक्की एनर्जी फेज़ में आपको गाइडेंस मिल रही है. आपको हर किसी के बिहेवियर पर रिएक्ट करना या रिस्पॉन्स करने का एटीट्यूड आपके अंदर आ रहा है. कुछ के साथ आप कुछ कर चुके हैं, कुछ के साथ आप अभी कर रहे हैं और कुछ के साथ अभी करना बाकी है. लेकिन मोनोटनी रहेगी, एक मोनोटनस, एक यकसानियत का रवैया रहेगा. और उस यकसानियत के रवैये में जब वो सारे लोग आपस में बात करेंगे, ख़ास तौर पे ये इंसान, तो ये नोटिस करेंगे कि देखो उसने वहाँ पर भी यही जवाब दिया, उसने यहाँ पे भी यही तरीका अपनाया, उसने इससे भी इस तरह बात की. तो दैट मीन्स अब इसके साथ फड्डा करने वाली बात नहीं हो सकती, अब इसके साथ लेस पे बात नहीं हो सकती, अब इसके साथ इसके हिसाब से बात होगी. और जब इसके हिसाब से बात होगी तो फिर रिस्क जो है ना वो लेना पड़ेगा. सो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, जस्ट बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम सेट होगा, जस्ट बिकॉज आप अपने बिलीफ सिस्टम में एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, आपको यूनिवर्स एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर 3D 5D वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रही है. तो आप खुद ब खुद अपने अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में आप ये जैसे ना कि किस कश्ती पर से इसके पर्दे फट रहे हैं, अबाउट टू फॉल है, लेकिन उसने रस्सी खींच के उनको पकड़ लिया. बिल्कुल इसी तरह से होगा कि आप सामने वाला जितना ही तगड़ा होकर क्यों नहीं आएगा, आप अपनी बात सामने ऐसे रखेंगे और आप बोलेंगे कि तुम इस पर बात का जवाब दो, तुम इसको हल करने के, अगर तुम्हें हल करना है तो बात करो, तुम्हें हल नहीं करना तो बात ना करो. यानी इस तरह की बात होगी तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपके शूज़ में आकर वो बात को समझेगा. एक अडेप्टबिलिटी आपके अंदर आ रही है, आप सामने वाले को अडेप्ट करने के लिए कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं. तो what is happening behind the scene? This is situation is happening. The most important card, somebody is coming towards you to maintain the terms. आपके साथ रिलेशनशिप पे बात होने वाली है. बहुत सारे लोगों का प्रपोजल ओवरसीज से आने के चांसेस हैं.
और हो सकता है आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप सिचुएशन से गुजर चुके हों और अब आपने नॉर्म सेट कर दिया हो कि नहीं अब नहीं होगा, और इस राय को सुनने के बाद, इस मशवरे को सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद देयर विल बी समवन जो कि बाकायदा तौर पे जब इसके कान में बात पड़ेगी तो वो इंसान आपकी तरफ दोबारा से चांस लेने को तैयार है। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।